सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। राजधानी रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी रायपुर में मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि 2000 के पार ये संख्या पहुंच चुकी है। प्रदेश में कुल कोरोना के मरीज 6000 के पार पहुंच चुके हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 7 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही राज्य में 28,000 के करीब एक्टिव केस हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का आंकड़ा बेहद रफ्तार से बढ़ रहा है और इसको लेकर तमाम एक्शन पहले ही लिए जा चुके हैं। हालांकि ये पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि जहां पर ज्यादा कोरोना के मरीज मिलेंगे वहां पर धारा 144 लगाई जाए और साथ ही कुछ और भी पाबंदियां लगाई जाए जिसके चलते आंकड़ा ना बढ़े। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जगहों से कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मरीज मिल रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। मनमोहन, सबसे ज्यादा आंकड़े राजधानी रायपुर से निकलकर सामने आ रहे हैं कोरोना के। ताजा स्थिति क्या देखी जा रही है? क्या रायपुर के अलावा कुछ और भी ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है? देखिए अमनदीप, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है और लगातार जो अन्य जिले हैं, अन्य जिलों में भी संक्रमितों का जो दायरा है वो बढ़ रहा है। ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की चिंता भी बढ़ाएगी और स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें तो बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी रायपुर में लगातार जो मौत का भी सिलसिला जारी है और आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। कल ही राजधानी रायपुर में 2020 जो मरीजों की पुष्टि हुई है और उसके साथ ही दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, इन तमाम जो जिले हैं इनमें लगातार जो मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं आगे चलकर बड़ा रूप लेने का संभावना जताया जा रहा है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि जिन जिलों में संक्रमितों का प्रतिशत 4% से ज्यादा है, उन जिलों में धारा 144 के साथ नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। लेकिन इस पूरे कोरोना काल में लगातार जो जिला प्रशासन है वो भी लगातार निर्देश दे रहा है और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरीके से कोरोना का मामला देखा जा रहा है, ये कहीं न कहीं चिंता की विषय है। अमनदीप, वाकई में मनमोहन, लगातार कोरोना का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है ये चिंता का विषय है। लेकिन लगातार जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो अब स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार देखा जा रहा है और साथ ही क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं? देखिए अमनदीप, हमने पिछली बार भी देखा है कि प्रदेश में जब कोरोना का रूप बड़ा हो गया और प्रदेश में लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ते गए, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में एक अव्यवस्था तो यह देखी गई कि ऑक्सीजन की कमी एवं बेड की कमी। लेकिन इस बार इस तमाम तरह की तैयारियों को पहले से ही किया जा चुका है और स्वास्थ्य विभाग हर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन के साथ बेड की व्यवस्था भी की है एवं स्वास्थ्य विभाग तमाम तरह की तैयारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग यह भी अपील कर रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर कोविड का जांच करवाएं। अमनदीप, एक बात तो स्पष्ट है कि जब तक कोविड का जांच नहीं होगा, जब तक कोविड की जांच की प्रक्रिया बढ़ाई नहीं जाएगी, तब तक मरीज सामने नहीं आएंगे। और मनमोहन, कल तक भी यही कहा जा रहा था कि जांच में बढ़ोतरी की जाएगी, जांचें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन क्या कारण माना जा रहा है कि इतने दिन बीत चुके हैं, लगातार कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, फिर भी टेस्टिंग नहीं बढ़ाई जा रही है? देखिए अमनदीप, छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है और उसके साथ साथ बूस्टर डोज लग रहा है, तो ये दोनों डोज में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इस दोनों डोज के कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग भी फंस गया है। और जाहिर सी बात है कि अगर जांच की प्रक्रिया में बढ़ोतरी की जाएगी तो और भी मरीज सामने आएंगे। लेकिन इस ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान देना होगा कि जांच का दायरा प्रत्येक चौक चौराहे से लेकर मोहल्ले में और जो ब्लॉक स्तर पर अगर जांच का दायरा बढ़ाया जाता है तो मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी और मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर संक्रमितों की संख्या में अगर उसे कंट्रोल करना है और कोरोना को अगर हराना है तो कहीं ना कहीं जांच की संख्या बढ़ाकर इस ओर नकेल कसना होगा। अमनदीप, ठीक है, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखते हुए शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए निर्देशों में परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी। बीते दिनों में कॉलेज के 56% युवा संक्रमित हुए थे, जिसके बाद परीक्षाएं ऑनलाइन कराने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए।
और ज्यादा जानकारी के साथ में मनमोहन नेताम जुड़े हुए हैं संवाददाता। मनमोहन, 2021-22 की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन क्या इसके साथ गाइडलाइंस रहेगी? क्या रूल रेगुलेशन जारी किए गए हैं? अमनदीप, छत्तीसगढ़ के कॉलेज और स्कूल खुलने के बाद लगातार जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं और एवं युवा हैं, 56% युवा कहीं न कहीं कोरोना के चपेट में आए और 56% जो युवा हैं वो संक्रमित पाए गए। और इसे देखते हुए स्कूल शिक्षण विभाग ने एक अहम फैसला लिया है कि अब कॉलेज की कक्षाएं और परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। क्योंकि प्रदेश के हालात तो इस वक्त स्पष्ट है, प्रदेश में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है और कोरोना के आंकड़े बढ़ने के मद्देनजर यह जो फैसला है यह बहुत अच्छी फैसला है। और प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना भयावह रूप ले रहा है, तो इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। और जाहिर सी बात है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कॉलेज की जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन होगी और परीक्षा भी ऑनलाइन होगी। तो यह जो फैसला है यह छात्रों के हित में तो है ही, लेकिन सरकार इस वक्त कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। और क्योंकि प्रदेश में लगातार जो संक्रमितों का संख्या बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। अमन, मनमोहन, स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं के अलावा भी कई सारी ऐसे सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं जो अभी रुकी हुई हैं, तो क्या उसको भी इसके अंतर्गत ही लागू किया गया है? देखिए अमनदीप, फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा जनतंत्र टीवी के माध्यम से, क्योंकि फिलहाल कॉलेज की कक्षाएं और परीक्षाएं तो ऑनलाइन कर दी गई है, लेकिन जो नौनिहाल बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं वो संक्रमित होंगे। क्योंकि प्रदेश के अनेक जिलों में स्कूलों में लगातार कोरोना का विस्फोट हुआ है, तो इसे देखकर अब आंगनबाड़ी और स्कूलों में भी यह जो प्रतिबंध है लगाया जाए और जो बच्चों को राहत दी जाए। क्योंकि अगर कॉलेज में अगर ऑनलाइन परीक्षाएं ली जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी इस तरीके से संचालित की जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई आदेश नहीं निकला है, लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल पहल कर रहा है। जी अमनदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कांकेर में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया है। ब्लास्ट में एक एसएसबी के जवान के घायल होने की भी जानकारी मिली है। ब्लास्ट के बाद जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल नक्सलियों ने हमला सर्चिंग पार्टी पर किया है। एसपी शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि भी की है और जानकारी भी साझा की है। तो नक्सलियों ने कांकेर में ये घटना को अंजाम दिया है और इस पूरे ब्लास्ट पे एक जवान के घायल होने की भी जानकारी मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, एक बार फिर से नक्सलियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है, क्या जरा जानकारी पूरे हादसे को लेकर? जी, मैं जिस तरह से बताना चाहूंगा, ये रावघाट रेल परियोजना के लिए जो निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक जो सुरक्षा के लिए जो जवान लगाए जाते हैं, उस जवानों को हमेशा जो है कई प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। देखिए, जिस तरह से इससे पहले भी जो है नक्सली जो है कायराना हरकत कर चुके हैं और इस बार फिर से आज दोपहर 2 बजे करीब जो है आईडी ब्लास्ट कर दिए और दूसरे छोर से गोलियां भी दागना शुरू कर दिया था। जिस तरह से कैसे भी करके जवान को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। राजकुमार, ये बताइए, क्या जवान के अलावा वहां के आसपास के रहवासी भी कोई घायल होने की जानकारी मिली है? और साथ ही जो जवान घायल हुए हैं, क्या उनकी हालत में सुधार है अब? जी, यहाँ जो है इस इलाके में जो है कोई और नहीं था, केवल जवान अपने सर्चिंग पर निकले हुए थे। और ये 33वीं बटालियन के जो जवान हैं जीपी चुरेंद्र करके, वो घायल हुआ है और उनके जो दाहिना पैर है उसमें चोट लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें फिलहाल राजधानी जो है रेफर कर दिया गया है, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका। राजनांदगांव जिले में अवैध गुटखे का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। इसके साथ ही जिले में अवैध गुटखे का भंडारण कर मुनाफाखोर मनमानी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर नंदई चौक में गोदाम में भारी मात्रा में अवैध गुटखा बरामद किया गया। गोदाम से 55 बोरी राष्ट्रीय गुटखा मिला है और गुटखे की जांच पड़ताल कर सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। तो गोदाम से अवैध गुटखा बरामद किया गया है। ये पैकेट्स आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद टीम ने इन सभी पैकेट्स को जब्त किए और आगे की जांच की जा रही है और साथ ही इसके सैंपल लेकर भी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इसकी क्षमता लाइसेंस के हिसाब से 2 करोड़ तक की है।
यहाँ क्या पाया गया बताएं? यहाँ राष्ट्रीय पान मसाला का भंडारण पाया गया है। क्या कार्रवाई की आपने? मैं नमूना लेकर इसको जांच के लिए भेजा हूँ शासकीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर पर राष्ट्रीय पान मसाला का सैंपल लिया गया है। कितना क्या माल है? यहाँ लगभग 55 बोरी राष्ट्रीय पान मसाला का था। कितना स्टोरेज का क्या क्षमता है इनकी और लाइसेंस वगैरह की बताइए। लाइसेंस तो है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.